हेलो एवरीवन। आज की वीडियो जो है वो होगी ऑटिज़म डे, जो आज 2 अप्रैल को ऑटिज़म अवेयरनेस डे होता है, उसको लेके है। तो सो गाइस, अगर हम ऑटिज़म के बारे में नॉलेज ले लें और जितना जल्दी हमारे छोटे बच्चे होते हैं उन पे डायग्नोज होने के बावजूद जल्दी से थेरेपी सेंटर या खुद से काम करना स्टार्ट कर दें, तो हमारे बच्चे 1 साल से लेके 6 साल तक की एज तक तो बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर होते हैं। मेरी बेटी जो है ऑटिस्टिक, वो 16 इयर्स की है। तो 16 इयर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ और गाइड करना चाह रही हूँ। जिनके न्यू पेरेंट्स हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, जितनी छोटी एज होगी उस पर डायग्नोज हो गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थेरेपी अगर ले सकते हैं, तो जैसे हमारे केस में था कि हम थेरेपी नहीं ले सकते थे। उस टाइम बहुत कॉस्टली हमें थेरेपी लगी थी। जब हमने मतलब 1-2 जगह हमने पता किया तो थेरेपी हमने नहीं ली थी। सेकंडली, जो थेरेपी ले सकते हैं और सही गाइडेंस मिलती है अगर डॉक्टरों से, तो थेरेपी ज़रूर लेनी चाहिए। और जो कि आप अपने बच्चे पे घर पे ही खुद सारे काम कर सकते हैं साथ में, चाहे पेरेंट्स को कुछ भी ना पता हो। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल है जो अपने बच्चे को देख के आप वो सारी चीज़ें करवा सकते हैं। अगर डायग्नोज जल्दी होने के बावजूद आप उस पे काम करोगे, तो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होते हैं ये बच्चे और पूरी तरह से रिकवर भी हो जाता है ऑटिज़म, जो मैंने जहाँ तक देखा। जस्ट बिकॉज़ 16 साल की एज मेरी गुड़िया की है और 12 साल की एज के बाद बहुत ज़्यादा मेरी बेटी में इम्प्रूवमेंट आया थी। हालाँकि उसको अभी 6 मंथ पहले बहुत बैक भी लगा है, तो वो वापस से फिर से इम्प्रूवमेंट में है और काफ़ी अच्छे तरह से वो दोबारा से इम्प्रूव कर रही है। सेकेंडली, मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है, जैसे कि अगर मुझे पहले पता लग जाता कि मेरी बेटी पे मैंने ये काम करना है 12 साल की एज से पहले, जो कि 1 से लेके 6 साल तक का जो हमारे बच्चों का ब्रेन होता है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है सीखने के लिए कोई भी चीज़। तो अगर उस एज में मुझे पता लगता कि ये चीज़ें नहीं करनी हैं, या जैसे बोल सकते हैं कि हमने पीजीआई में डायग्नोज़ करवाया था, अगर डॉक्टर उस टाइम हमें बोल देते जिन्होंने सुखमनी को डायग्नोज़ किया था कि आपका बच्चा है और थेरेपी की ऐसे-ऐसे ज़रूरत है। अगर थेरेपी भी नहीं करवा सकते हो, तो आप घर पे अपने बच्चों के साथ ऐसे काम कर सकते हो, या ग्लूटेन फ्री डाइट दे सकते हो आप इस तरह से। या फिर जैसे अगर स्क्रीन टाइम चल रहा है, तो आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर दें, तो उसकी स्पीच आ जाएगी और जो उसके दिमाग में पैटर्न बन रहा है स्क्रीन को देख के, टीवी को देख के, उस टाइम मोबाइल का तो इतना था नहीं, जैसे 16 इयर्स की मैंने बताया मेरी गुड़िया है। तो डॉक्टर अगर ये सारी चीज़ें बता देते या थेरेपिस्ट जहाँ-जहाँ हम गए, तो शायद आज सुखमनी भी नॉर्मल लाइफ जी रही होती और पूरा स्कूल में जा रही होती, सब कुछ कर रही होती। बट फिर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है सुखमनी, जो 12 साल से पहले इसकी कंडीशन थी, उसके हिसाब से काफ़ी इम्प्रूव्ड तो है। हाँ, इस पर साथ में बिहेवियर इश्यूज़ तो ज़रूर हैं। जैसे अभी काफ़ी सारे बिहेवियर उसके वापस से बढ़ गए थे, तो हार्मोन चेंज के कारण भी कह सकते हैं कि उसकी ऐसी यंग एज आ रही है, तो इसलिए भी बिहेवियर्स उसके चेंजिंग आ रहे हैं। बट जैसे मैं बताना चाह रही हूँ, अगर हमें सुखमनी का जो बचपन में था स्क्रीन टाइम इतना एक्सेस था बहुत ज़्यादा, और हमें अवेयरनेस नहीं थी कि अगर हमारे बच्चे में कोई सिम्टम आ रहे हैं और उसका अगर स्क्रीन टाइम बंद कर दिया जाए, तो हमारे बच्चे रिकवर हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 12 इयर्स में मुझे पता चली। और जो मेरी वीडियो देख रहा है, अगर छोटे पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, सॉरी, वो पेरेंट्स अगर अपने बच्चे पे बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट कर दें, फर्स्ट ऑफ ऑल मीठा कम कर दें, ग्लूटेन फ्री डाइट कर दें, और साथ में स्क्रीन ज़ीरो, जो कि अब मुझे सारी ये चीज़ें पता लगी है इस एज में, कि अगर 1000 डेज़ कह लो जो
फर्स्ट बच्चे के बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें लगता है कि बच्चा कुछ सुन नहीं रहा है या देख नहीं रहा है, बट उस टाइम बच्चे का जो दिमाग है वो सबसे ज़्यादा फास्ट काम कर रहा होता है। उसके आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा होता है वो सबसे ज़्यादा कैच कर रहा होता है 3 साल की एज तक। और यही मेरी गलती और कह सकते हो, या मेरे केस में ये गलती हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि 1.5 साल तक सुखमनी नॉर्मल टाइप बिल्कुल लगती थी, आई कांटेक्ट था, सारा कुछ था। बट अगर 3 साल की एज में हमने जब डायग्नोज करवाया था पीजीआई में, या जहाँ जहाँ भी एक दो जगह हम थेरेपिस्टों के पास गए, पर वहाँ टू मच कॉस्टली 45,000 पर मंथ उस टाइम था कि हमें वो फ़ीस थी। 35,000 के नियर अबाउट तो फ़ीस थी, और आने जाने का खर्चा ये वो सब लगा के 10,000 और ऐड हो सकता था उसके पास, जहाँ हम गए थे थेरेपी का पता करने। तो उस टाइम हमारी पॉकेट इतना अलाउ नहीं कर सकती थी थेरेपी के लिए, तो हमने थेरेपी नहीं कराई, क्योंकि हम एक 2 रूम सेट में रेंट पे तो रहते थे, तो कहाँ से हम मतलब जो इस तरह से थेरेपी इतनी महंगी प्रोवाइड नहीं करवा सकते थे। और फिर आसपास से ये पता लगता था कि नहीं, उसने थेरेपी कराई, उसके बच्चे पे ये काम नहीं आया, उसके बच्चे पे ये इम्प्रूवमेंट नहीं आई। तो ये ऑटिज़्म जो है एक ऐसा मतलब कंफ्यूजिंग है ना कि कुछ पता नहीं चलता है उस एज में। और जैसे ही जैसे बच्चे की एज बड़ी होती जाती है और पेरेंट्स को सारी बातें समझ आने लगती है, तो वो अपना एक्सपीरियंस छोटे जिनके बच्चे हैं उनको शेयर कर देता है, तो शायद उनको कोई हेल्प मिले। तो इसीलिए मेरी बेटी पूरा क्योर तो नहीं हुई है, बट मेरे को आज ये चीज़ें हैं कि अगर सुखमनी के लिए बता दिया जाता कि आप इसका स्क्रीन टाइम 0 कर दो, तो सुखमनी आज पूरी तरह से सक्सेस होती, अपनी लाइफ में नॉर्मल लाइफ जी रही होती। किसी ने नहीं बोला। उसके बाद मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास भी 8 साल तक मेडिसिन सुखमनी को होम्योपैथिक की दी। तब तक सुखमनी हालाँकि जो थी उसकी पॉटी ट्रेनिंग भी नहीं थी। जब वो 12 साल की होगी तब तक पॉटी ट्रेनिंग भी नहीं थी उसकी, और वो टॉयलेट में ही नहीं करती थी, कपड़ों में ही करती थी। हालाँकि जब मैंने डाइट चेंज करी खुद से, जब मुझे पता लगा, जब सुखमन 12 साल की हो गई थी और कोरोना आया, तो मैंने यूट्यूब देखा, और यूट्यूब पे पता चला कि अगर हम अपने बच्चों के साथ घर पे भी पेरेंट्स अगर इतना काम करते हैं और इस तरह से काम करते हैं, तो हमारे बच्चे इम्प्रूवमेंट में आ जाते हैं। हालाँकि 12 साल एज हो गई थी सुखमनी की, और इतना चेंजिंग 2.5 से 3 साल के अंदर सुखमनी के अंदर आया था कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गई थी। हमें नहीं पता लग रहा था कि ये इतना इम्प्रूव कभी हो भी जाएगी, क्योंकि एज इतनी हो गई थी। बट फिर भी काफ़ी इम्प्रूव्ड सुखमन हुई थी। मैं यही सोचती थी कि क्यों नहीं उन डॉक्टर ने कभी भी बोला हमें कि अपने बच्चे की आप शुगर कम कर दें, तो ये हाइपर नहीं होगी। अपने बच्चे का जंक फूड आप बंद कर दें, बाहर का खाना बंद कर दें, तो आपकी बेटी बोलने लगेगी, बिहेवियर इशू कम होंगे। ये कोई भी नहीं बताया जिन्होंने मतलब सुखमनी को ट्रीट किया, जिसको हम जहाँ-जहाँ सुखमनी को लेके गए। आज मुझे लगता है अगर वो हमारी ये चीज़ें बता देते हमें, जो इस एज में हमें अब पता लग रही हैं सारी चीज़ें, फिर भी सुखमनी में इम्प्रूवमेंट आया, तो काश ये सारी चीज़ें हमें पहले पता होती। अगर किसी के बच्चे में बिहेवियर इशू आ रहे हैं 3 साल की एज, 0 से लेके 3 साल की एज तक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट 3 इयर्स स्क्रीन टाइम बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। चाहे वो मोबाइल है या टीवी है, वो बिल्कुल भी 3 साल की एज तक बच्चे के सामने आना ही नहीं चाहिए। और आजकल तो पेरेंट्स काफ़ी सारे तो बहुत अवेयर हैं इस चीज़ से कि हमने अपने बच्चों को इस एज तक मोबाइल या टीवी नहीं देना। मेरे केस में अलग हुआ था, तो मुझे फ़ील होता है कि सुखमनी को अगर ये सही चीज़ें ना दी गई होती, तो शायद आज सुखमनी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही होती और नॉर्मल होती। जैसे कि सुखमनी को 6 डेज़ की एज से ही 6 दिन की थी जब ये पैदा हुई, तो सामने टीवी चल रहा था। जैसे ही टीवी बंद किया तो इसने रोना स्टार्ट कर दिया। तो सेम उसी टाइम फिर टीवी चला दिया गया कि चलो बच्चा पहले खुश था और अब टीवी बंद कर दिया तो बच्चा रो रहा है। वो ऐसा था कि हमें तो पता नहीं था, क्योंकि न्यू पेरेंट्स को, और जिसने मतलब इस तरह का माहौल कभी देखा ही नहीं और छोटे बच्चे देखे ही नहीं। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में इतना छोटा बच्चा पहले इस तरह से कभी देखा ही नहीं था। एक अपना फर्स्ट सुखमनी ही देखी थी। और मतलब
बच्चे का एक्सपीरियंस तो जो फर्स्ट बेबी होता है उसको इतना ज़्यादा माँ को होता ही नहीं है और ना बाप को होता है इतना ज़्यादा। तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं घर के उन सबको ही पता होता है। सो जो है घर पे टीवी चलता रहा फिर कंटिन्यू कि चलो बच्चा टीवी के सामने बैठा रहता है और टीवी देख रहा है। तो हमें भी नहीं पता था उस टाइम तो कि भई हाँ, टीवी देखने से सुखमन में इतनी दिक्कतें बढ़ जाएँगी या इतना कुछ होगा। हालाँकि इसमें भी 2 हैं मिथ, कोई भी आज तक मतलब पूरी तरह से ये नहीं बता पाया है कि ऑटिज़्म क्यों होता है। सारे मिथ हैं। अगर इन सब चीज़ों का निचोड़ देखा जाए तो कोई भी एक बिंदु पे आज तक पहुँचा ही नहीं है कि ऑटिज़्म होता क्यों है। मेरे केस में तो मुझे यही लगता है कि सुखमनी को इतनी ज़्यादा छोटी एज से इतना एक्सेस में टीवी का एक्सपोज़र मिला है, इतना ज़्यादा देखा है उसने कि उस वजह से उसके दिमाग में जो पैटर्न बन गया वो कार्टून टाइप जो उसका लैंग्वेज का बना है, इंग्लिश चैनल्स का बना है, वो स्टोरेज जैसे एक हमारे उसमें कंप्यूटर की मेमोरी होती है, तो वो ऐसे ही हमारे दिमाग की भी मेमोरीज़ होती है। वो सुखमनी के दिमाग में सारा पैटर्न एक तरह से बन गया, जो टीवी का था इतने साल, इतनी छोटी एज से उसने देखा। और मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता चली कि ये ऐसे भी हो जाएगा या ऐसे हो सकता है। ये तो उनको चाहिए था बताना जिनके पास हम अपने बच्चे को ले गए कि देखो जी 3 साल की होगी, ना ये रातों को सोती है, ना ये ऐसे करती है। उन्होंने हम लोगों से पूछा कि क्यों नहीं सोती है, क्या करती है? जैसे हम बता भी रहे हैं टीवी देखती है या ये करती है, तो उनको बताना चाहिए था कि आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अपना ज़ीरो स्क्रीन करें, टीवी बंद करें, तो शायद आज सुखमनी ठीक हो रही थी। पर पता नहीं क्यों ये सब लोग थेरेपिस्ट बहुत सारे तो आजकल तो बहुत अवेयरनेस है और बहुत अच्छी-अच्छी बातें थेरेपिस्ट बता रहे हैं, यूट्यूबर्स बता रहे हैं, यूट्यूब पे जो वीडियो बता रहे हैं। और कभी-कभी मुझे ऐसा फ़ील होता है कि काश मैं सुखमनी के 16 ईयर वापस से मोड़ दूँ और सारी चीज़ें एक-एक जगह पे सारी अच्छे से मैं ठीक कर दूँ। ऐसा मुझे कभी-कभी लगता है। अब एंग्ज़ायटी सी होती है कि सुखमनी इतनी बड़ी हो रही है और इसमें बिहेवियर इश्यू है अभी, कम्युनिकेशन कम है, नीड बेस इसकी स्पीच है, हालाँकि 12 ईयर्स की एज में इसकी स्पीच आई है। पहले ये कुछ भी नहीं बोलती थी। अंडरस्टैंडिंग 12 इयर्स के बाद आई है। जैसा मैंने बताया पॉटी ट्रेनिंग नहीं थी इसकी। 12 इयर्स के बाद ही इसको ये टॉयलेट में जाने लगी है और काफ़ी बेहद हद तक वो मतलब नॉर्मल टाइप हो गई थी। जैसे सुखमनी को मैंने आगे भी आप लोगों को बताया है कि ये मेडिसिन्स अगर ना खाती, पता नहीं मेडिसिन्स ने सुखमनी के ऊपर क्या-क्या अंदर साइड इफ़ेक्ट किए हैं। तो उसकी वजह से भी सुखमनी में बैक लग गया और अब जैसे एज उसकी चेंज हो रही है तो उसको एंग्जाइटी होती है कि मैं अकेली क्यों हूँ या मैं घर में क्यों हूँ या मतलब सोसाइटी में मेरा भाई हमें अंडरस्टैंड क्यों मतलब समझती वो सब है। तो लोगों को लगता है ये बोल नहीं रही है, कुछ वो नहीं कर रही है तो समझती भी नहीं होगी। तो उसके सामने ही कोई भी क्वेश्चन कर लेता है, कोई भी पूछता है तो उसको गाइस बुरा लगता है। फिर वो मुझे बताती है बाद में, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि देखिए इसके सामने आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो, हालाँकि मैं इसको समझाती हूँ बेटा ऑटिज़्म कोई बुरी बात नहीं है। ये एक आपके पास देखो आप इतनी अच्छी ड्राइंग करते हो, आप इतना अच्छा डांस करते हो, इतनी अच्छी राइटिंग्स करते हो, घर के काम करवाते हो और तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप गुस्सा मत किया करो। बट फिर भी उसके अंदर से फीलिंग्स आती हैं अपने आप कि देखो मेरा भी फ्रेंड सर्कल नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं बनते हैं या मैं स्कूल क्यों नहीं जा रही, वो ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करती है। उसके दिमाग में मैंने कभी इस तरह की चीज़ें नहीं डाली हैं। मेरा कहने का मतलब ये है अगर आपका बच्चा किसी भी स्कूल में जा रहा है और छोटी एज है तो सबसे पहले तो जो स्क्रीन टाइम है वो ज़ीरो होना चाहिए और बाहर पार्क वगैरह में लेके जाना चाहिए। उसके बाद उनकी थेरेपी अगर कहीं आप करवा सकते हो तो थेरेपी ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें घर में खुद पेरेंट्स को इतनी चीज़ें नहीं पता लगती जो थेरेपिस्ट से पता लग जाती हैं और उसके बाद फिर आप अपने बच्चे के ऊपर घर पे काम कर सकते हो। हालाँकि मुझे नहीं पता थेरेपी सेंटरों में क्या होता है और मैंने कभी सुखमनी की थेरेपी नहीं कराई। ओटी जो भी बोलते हैं थेरेपी या स्पीच थेरेपी, मैंने कोई भी थेरेपी नहीं कराई कभी भी। अभी सुखमनी के लिए एक डॉक्टर ने डायग्नोज़ किया था कि भाई आप इसको सिर्फ बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत है, तो 1-2 सेंटरों पे मैं बिहेवियर थेरेपी के लिए गई, तो उन्होंने भी सुखमनी के लिए हाथ खड़े कर दिए थे, जी हम आपकी बेटी को नहीं सँभाल पाएँगे। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं खुद से ही जैसे भी होगा, सुखमनी का बिहेवियर में भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। सेकंडली जो अगर आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है रेगुलर,
जैसे सुखमनी भी रेगुलर स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में 4th क्लास तक जा रही थी, तो आप अपने बच्चे का स्कूल बंद ना करें, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। जैसे मैंने सोचा था सुखमनी अब इतना अच्छा कुछ घर पे सीखने लगी है, तो मैंने इसका होम स्कूलिंग स्टार्ट कर दी थी और ये बहुत अच्छा रिकवर कर रही थी। बट मुझे ये नहीं फ़ील था कि जब इसकी ये एज आएगी, ये सारा कुछ समझने लगेगी, अंडरस्टैंडिंग करने लगेगी, तो इसको ये फ़ील होने लगेगा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा रही हूँ या मेरे और फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं, या उसके पास कोई टारगेट नहीं है सुबह उठ के कि हाँ, मैंने स्कूल नहीं जाना है या यहाँ नहीं जाना है। तो इस एज में उसको इतनी एंग्ज़ायटी होगी। तो सो पेरेंट्स, अगर आपके पास ये चॉइस है कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं, तो आई थिंक सो स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए। अब जैसे सुखमनी का 5-6 साल का गैप पड़ गया है, तो अब मैं कहीं अगर उसको एडमिशन दिलाना भी चाह रही हूँ, तो मैं इस टाइम बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। तो वो एडमिशन के लिए कि किस एज में या किस एज ग्रुप में कराऊँ या कौन-सी क्लास में कराऊँ या कहाँ करूँ? जैसे मैं अभी आजकल स्ट्रगल कर रही हूँ इसके लिए, ड्राइंग क्लास के लिए या डांस क्लास के लिए नियर अबाउट मैं ढूँढ रही हूँ, आस-पास मिल नहीं रही है, जो कि इतनी दूरी पे हो, मैं सुखमनी को करा सकूँ और खुद उसके साथ जा सकूँ या बैठ सकूँ, क्योंकि अकेला छोड़ना तो मुश्किल है सुखमनी को क्लासेस में। बट ये है कि जैसे अभी हम थेरेपी सेंटर एक जाते हैं, जहाँ पे दर्दों के लिए उसको सुखमनी को, जैसे कि गर्दन में और कमर में पेन होती है, उसके लिए थेरेपी सेंटर जाते हैं, जहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग जाते हैं। निरूपा थेरेपी के नाम से बहुत सारे लोग तो जानते भी हैं उस थेरेपी को। सो वहाँ पे मैं सुखमनी को लेके जाती हूँ, 2 से 4 से 5 दिन हुए हैं। तो आज फर्स्ट डे उसने थोड़ा-सा बिहेवियर इश्यू शो किया। बाकी 4-5 दिन तो उसने कोई इस तरह का इश्यू भी नहीं किया। तो सो पेरेंट्स, अभी यही है मेरा कि अगर आपका बच्चा 0 से लेके 6 ईयर की एज तक है और कोई भी लेवल का ऑटिज़्म डायग्नोज़ हुआ है, तो आपका बच्चा पूरी तरह से सक्सेसफुल हो सकता है, उसको सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। ये चीज़ें मुझे बहुत लेट पता लगी, बट ऐसा नहीं है कि ऑटिज़्म वाले बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते। ऑटिज़्म भी एक ऐसे ही है कि एक दिमाग की कंडीशन है, ऐसा नहीं, वो अलग तरीके से सोचते हैं और अलग तरीके से अपना बिहेवियर शो करते हैं, या वो अलग तरीके से सोचते हैं नॉर्मल लोगों से। बस से ऐसे ही है, पर ये ऐसा नहीं है जैसे हमारे समाज में या आस-पास के एनवायरनमेंट में या जिस तरह से हवा बनाया हुआ कि ऑटिज़्म बच्चे कुछ नहीं कर सकते। मैंने 16 साल में ये देखा है कि अगर इनके साथ काम कर दिया जाए या टाइम से बता दिया जाए, तो ये बच्चे भी सारा कुछ कर सकते हैं। हालाँकि इस टाइम मैं बहुत वो हूँ कि हाँ, मैं सुखमनी को क्या कराऊँ? मैं अब 3-4 चीज़ों से में से चूज़ नहीं कर पा रही हूँ, और अगर चूज़ भी कर पा रही हूँ, तो नियर अबाउट मेरे मिल नहीं रहे यार, जहाँ तक मेरी रीच है कि मैं जा सकूँ खुद। और क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यू रहते हैं बहुत, और सुखमनी का मतलब जो काम है, डाइट फ़ॉलो करवाना, ये कराना, उसी में काफ़ी टाइम चला जाता है सुबह से शाम तक। और इसमें भी ये मिथ है कि आप लोगों को भी, अगर पेरेंट्स जो हैं, माँ और बाप और अदर पर्सन भी जो भी घर में हैं, जितने भी हैं, अगर एक बोल देता है घर में कि टीवी नहीं चलेगा या मोबाइल नहीं देना है बच्चे को, तो सबकी एक ही राय होनी चाहिए कि हाँ, हमने नहीं देना है मोबाइल टीवी बच्चे को। अगर आपने किसी में से एक ने भी, किसी ने बोल दिया कि नहीं कुछ नहीं होता, बाकी सब बच्चे भी तो देख रहे हैं, आप दे दो उसको, तो बच्चा उसका एडवांटेज लेता है, वो बिहेवियर इश्यू या बिहेवियर ज़्यादा शो करता है। तो इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए। अभी सुखमनी के 5 महीने में बिहेवियर इश्यू इसी तरह से कंट्रोल में आए हैं कि मैं पूरी तरह से अड़ गई कि जो मर्ज़ी हो जाए, मैं सुखमनी को वापस से स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं दूँगी। मोबाइल तो बिल्कुल टच ही नहीं करने दूँगी 2-3 साल। मैंने उसको बोला है, जब आप 18 इयर्स के हो जाओगे तब मैं आपको दूँगी, अभी आप 16 ईयर के, 2 इयर्स तक आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। सो उसके दिमाग में ये फिट हो गया कि मम्मी मेरे को 2 इयर्स तक मोबाइल नहीं देगी। अगर उसके सामने भी पड़ा होता है तो वो देख लेती है कि हाँ, सामने पड़ा है, या मम्मी वीडियो बना रही है, या मम्मी को किसी का फ़ोन आया, वो अब माँगती नहीं है। ये बिहेवियर्स नहीं करती है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, जैसे पीछे से स्टार्ट हो गया था। सो यही है कि अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, आज का यही था अवेयरनेस डे पे,
कि भई मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँ कि आपका बच्चा सारी चीज़ें कर सकता है अगर टाइम से पता लग जाए या पेरेंट्स उसके साथ काम करें, पार्क में ले जाएँ, घर के अपने दूसरे कामों में साथ लगा लें बच्चों को। बहुत ही छोटा है तो उनको तो बच्चों में छोड़ें। मतलब ऐसा ना सोचें कि मेरे बच्चे में बिहेवियर इश्यू है या इस तरह से ये नहीं कर रहा था वो नहीं करेगा। उनके साथ प्ले करें, सब कुछ करें और बच्चों में तो सबसे ज़्यादा छोड़ें तो वो मतलब रिकवर कर लेते हैं। 6 साल तक की एज तक तो जो ब्रेन का ग्रोथिंग एज होती है बहुत फास्ट होती है। उसी एज में बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं और मेरी यही मिसअंडरस्टैंडिंग रही कि पता ही नहीं चला कि हाँ, मैं सुखमनी के साथ क्या काम करूँ, क्या नहीं। ये तो कोरोना आया और यूट्यूब पे मैंने देखा, ओहो! ये मैंने कितना कुछ मिस कर दिया, नहीं तो यही चलता था। 9 साल तक सुखमनी स्कूल गई है, मुझे भी यही था सुबह स्कूल जाएगी, बच्चों में जाएगी तो उसी से सीख जाएगी। पर वो स्कूल में भी अब पता लग रहा है क्यों नहीं रुकती थी, क्यों नहीं टिकती थी, क्योंकि उसके दिमाग में मोबाइल उसका सॉरी टीवी का ही पैटर्न चलता रहता था और वही याद करके सोच के वो बिहेवियर करती थी। और इसीलिए वो घर भागती थी कि रोती थी और बिहेवियर शो करती थी कि भई मैंने रुकना ही नहीं है स्कूल में। सो गाइज़ बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बट ऐसा नहीं है कि ये 100% क्योर हो सकता है अगर बहुत छोटी एज में डायग्नोज़ करके उसके ऊपर काम कर दिया जाए तो। सो थैंक यू सो मच आज के लिए।